बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Welcome to Allied School YouTube channel. Today we are going to discuss mathematics of grade 7 exercise 4b square root by division method word problems. Students learning outcomes. After watching this lesson, students will be able to learn Number 1. Solve real life word problems of exercise 4b, question number 6 to question number 12. 2. Solve MCQs. Question number 6. A gardener plants an orchard with 5,77,600 trees and arrange them so that the number of rows of trees equal the number of trees in each row. How many rows are there? अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि गार्डनर है, वो अपने बाग में 5,77,600 ट्रीज़ को लगाना चाहता है। अब वो ट्रीज़ को इस तरह से लगाना चाह रहा है कि वो ये चाह रहा है कि जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ बनाएं उतने ही हर रो के अंदर उतने ही ट्रीज़ भी लगें। तो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि उसने कितनी रोज़ बनानी है। ठीक है, जितनी वो रोज़ बनाएगा उतनी हर रो के अंदर उतने ही ट्रीज़ आएंगे। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि टोटल ट्रीज़ कितने हैं। टोटल ट्रीज़ हमें दिए हुए हैं 5,77,600 टोटल ट्रीज़ हैं और हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ रोज़ हमने फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमें गिवन कंडीशन के मुताबिक क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि नंबर ऑफ रोज ऑफ ट्रीज number of rows of trees is equal to number of trees in each row। तो ये चीज़ हमें क्वेश्चन में बताई गई थी, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। ठीक है, और अब हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ़ ट्रीज़। तो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ फाइंड करने के लिए हमें ये जो दिया हुआ है 5,77,600, हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। डिवीजन मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि डिवीजन मेथड में सबसे पहले पेयर्स बनते हैं, तो एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा और एक पेयर ये बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने कोई ऐसा नंबर लेना होता है जिसका स्क्वायर करने से ये फर्स्ट पेयर जो है इसके इक्वल आ जाए। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, 7 लेंगे। ठीक है, क्योंकि 7 का जो स्क्वायर होता है, 7 को जब हम 7 से करते हैं तो 49 आ जाता है। ठीक है, अब इसमें हमने 8 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 8 का जब हम लेंगे तो वो 64 आ जाता है और वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 49 आ गया हमारे पास। देन हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। फिर हम अपना जो नेक्स्ट हमारा पेयर है 76 वो हम नीचे उतार लेंगे। तो ये हमारे पास बन गया है 876, न्यू डिविडेंड हमारे पास बन गया है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिवाइज़र है और कोशेंट उन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास डिवाइज़र और कोशेंट ऐड होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। अब हमने कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको हम 14 के साथ हम इसको लिखें और उसी नंबर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये जो न्यू डिविडेंट है 876 इसके इक्वल आ जाए। तो हम क्या लेंगे, 146 बन जाएगा और 146 को हम मल्टीप्लाई भी 6 के साथ ही कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 876 आ जाएगा। देन हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 0 ही आ जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पेयर है वो 0 0 का पेयर है। ठीक है, अब इस 0 0 के पेयर को अगर हम नीचे उतारते भी हैं तो इस 0 0 के पेयर को हम सॉल्व नहीं कर सकते। और 0 0 का जब पेयर होता है उसका जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें पता है कि आंसर में उसका एक 0 आ जाता है उस पेयर का। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका कोशेंट आ गया है 760, इसका कोशेंट आ गया है। ठीक है, और कोशेंट की जो वैल्यू होती है वही हमारे पास आंसर होता है। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे।
आंसर हमारे पास क्या आया है, हमने फाइंड क्या करना था, नंबर ऑफ रोज। तो हम लिखेंगे देयर आर, तो हमारे पास कितनी रोज बनी है, 760। देयर आर 760 नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो गार्डनर जो है वो कितनी नंबर ऑफ रोज बनाएगा, 760 रोज बनाएगा, और हर रो के अंदर ट्रीज भी 760 लगाएगा। Question number 7. The students in a school can be arranged into 12, 15 and 18 equal rows and also into a solid square. What is the lowest number of students in the school? अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक स्कूल में स्टूडेंट्स को अरेंज किया गया है, उनकी रोज़ बनाई गई हैं, एक रो बनाई गई है, 12 की रो बनाई गई है, एक में 15 और एक में 18, एंड आल्सो इनटू अ सॉलिड स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि जो रोज़ बनाई गई हैं वो सॉलिड स्क्वायर की फॉर्म में है। इसका ये मतलब है कि जितनी रोज़ बनाई हैं, अब 12 अगर एक स्क्वायर में उन्होंने 12 रोज़ बनाई हैं तो हर रो के अंदर स्टूडेंट्स भी 12 रखे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो उन्होंने सॉलिड स्क्वायर बनाया है उसमें उन्होंने क्या किया है, 15 रोज़ बनाई हैं स्टूडेंट्स की, हर रो के अंदर स्टूडेंट्स भी 15 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और जो थर्ड उन्होंने बनाया है वो 18 रोज़ बनाई हैं स्टूडेंट्स की, 18 रोज़ बनाई हैं और हर रो के अंदर 18 स्टूडेंट्स को रखा है। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि हमने फाइंड ये करना है कि अब उस स्कूल में कम से कम कितने स्टूडेंट्स होंगे, हमने लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे स्टूडेंट्स अरेंज्ड इन रोज़। ठीक है, तो कितनी रोज़ में स्टूडेंट्स को जो है वो अरेंज किया है, 12। एक उन्होंने स्टूडेंट्स की 12 रोज़ बनाई हैं, एक जो है वो स्क्वायर में 15 रोज़ बनाई हैं और दूसरे में 18 रोज़ बनाई हैं। ठीक है, और अब हमने फाइंड क्या करना है, लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल। ठीक है, तो अब हम ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो रोज़ दी हुई हैं 12, 15 और 18, हम इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, we find LCM of 12, 15 and 18। हम इन तीनों का LCM लेंगे। ठीक है, 2 से ही स्टार्ट करेंगे, 2 6 12 हो जाएगा, 15 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, नेक्स्ट 2 9 18, फिर हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 6 आ जाएगा, 15 भी एज इट इज़ आ जाएगा और 9 भी एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे, तो 3 1 3 हो जाएगा, 3 5 15 आ जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। देन फिर हम 3 से करेंगे, 3 1 3, 5 एज इट इज़ आ जाएगा और 3 1 3 आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट अपना करेंगे 5 के साथ, 5 1 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 1 5 और 1। ठीक है, तो अब हम इसका एलसीएम लिखेंगे। इसका एलसीएम हमारे पास क्या आया है, 2 × 2, 3 × 3 × 5। ठीक है, अब हम इन सबको जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आता है 180। हमारे पास इसका एलसीएम आ गया है 180। अब इसके हम 180 के जो हैं वो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, नाउ वी फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 180 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, स्टार्ट हम 2 से ही करेंगे, 2 9 18 हो जाएगा और 0 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 से ही करेंगे, 2 4 8 और 1 कैरी चला जाएगा, तो 2 5 10। अब ये 3 के साथ होगा, 45 आ गया क्योंकि। ठीक है, तो ये 3 1 3 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। देन अब ये किससे होगा, 5 के साथ, 5 1 5। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 180 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं हम उनको लिखेंगे इस तरह। ये क्या है, 2 × 2,
मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। हम इसके पेयर्स बनाएंगे, एक पेयर बन जाएगा 2 और 2 का, दूसरा पेयर बनेगा 3 और 3 का, और 5 जो है वो इसमें पेयर में अपीयर नहीं हो रहा, तो हम इसमें लिख देंगे, ठीक है, 5 डज नॉट अपीयर इन पेयर, 5 पेयर में अपीयर नहीं हो रहा। जैसे कि पहले हमने क्वेश्चंस में किया था कि जो चीज़ पेयर में अपीयर नहीं होती, ठीक है, तो हम उसको अपने नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 180 को मल्टीप्लाई करा देंगे 5 के साथ, 180 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 180 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 900, ठीक है। दिस इज़ अवर आंसर। अब हम अपना आंसर लिखेंगे, तो हम आंसर किस फॉर्म में लिखेंगे, हमने फाइंड क्या करना था, नंबर, लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देयर आर 900 स्टूडेंट्स इन स्कूल, ठीक है। स्कूल में कितने स्टूडेंट्स थे, 900। क्वेश्चन नंबर 8, 529 students stand in the assembly hall so that there are as many students in a row as there are rows in the hall. How many students are standing in each row? अब इस क्वेश्चन में हमारे पास कह रहे हैं कि एक असेंबली हॉल में 529 स्टूडेंट्स जो हैं वो खड़े हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो इस तरह से सो डैट देयर आर एज मैनी स्टूडेंट्स इन अ रो एज देयर आर रोज़ इन द हॉल। अब इसका ये मतलब है कि जितनी हॉल्स में जितनी रोज़ बनी हुई हैं उतने ही हर रो के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है। जितनी रोज़ बनी हुई हैं उतने ही स्टूडेंट्स हैं हर रो के अंदर। तो हमने ये फाइंड करना है कि हर रो के अंदर जो है वो कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं। टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 529, और हमने फाइंड क्या करना है इसमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। अब ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो 529 दिया हुआ है हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे वी फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 529। हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, डिवीजन मेथड से ही हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके हम पेयर बनाएंगे, एक पेयर हमारे पास ये बन जाएगा और 5 का हमारे पास पेयर नहीं बनेगा, ये सिंगल नंबर है। तो हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर करने से 5 आ जाए या 5 के कोई कम वैल्यू आ जाए। तो हम ले लेंगे 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाता है, ठीक है। देन हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। फिर हमारा जो नेक्स्ट पेयर है 29, हम उसको नीचे उतार लेंगे तो ये न्यू डिविडेंड बन गया 129। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कोशेंट और डिवाइज़र होता है हम उन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 2 में 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो हम अब कोई ऐसा नंबर 4 के साथ लगाते हैं जो नंबर हम 4 के साथ लगाएं हम उसी नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास ये जो न्यू डिविडेंड है 129 इसके इक्वल आ जाए। तो हम 4 के साथ लगाएंगे 3 और इसे मल्टीप्लाई भी कराएंगे 3 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 129 आ जाएगा हमारे पास। देन हम जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया 23। तो इट मीन्स हमारा आंसर आ गया है 23। अब हम आंसर को लिखेंगे। आंसर को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें फाइंड करने के लिए दी होती है हम उस तरह से लिखते हैं। अब इसमें हमें दिया है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच रो हमने फाइंड करना था। तो हम लिखेंगे देयर आर 23 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच रो। तो हर रो के अंदर कितने स्टूडेंट्स होंगे, 23। क्वेश्चन नंबर, मिसेस अली वांट्स टू बाय अ कारपेट फॉर हर स्क्वायर ड्राइंग रूम। इफ द कारपेट मेजर्स 324 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ कारपेट।
अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मिसिस अली जो है वो अपने स्क्वायर ड्राइंग रूम के लिए कारपेट लेना चाहती हैं, और कारपेट का जो वो एरिया है वो कह रहे हैं वो 324 उन्होंने मेजर किया है स्क्वायर मीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द कारपेट। अब वो कह रहे हैं कि हम अगर उन्हें एरिया दे दिया है, कारपेट का एरिया दे दिया है, तो हमने कारपेट की हर जो साइड है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। अब चारों साइडें अगर वो स्क्वायर है तो इक्वल होंगी, तो हमने लेंथ उसकी जो है वो कारपेट की फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें ले लेंगे सोल्यूशन इसका। हम सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एरिया दिया हुआ है, ठीक है। हम एरिया को लेंगे, एरिया ऑफ कारपेट। कारपेट का एरिया हमें कितना दिया हुआ है 324 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, मीटर के ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ कारपेट। तो हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ कारपेट। हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम क्या इसको फाइंड करने के लिए हम क्या लेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नाउ वी फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 324 मीटर स्क्वायर। हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। स्क्वायर रूट उसी तरह से डिवीजन मेथड से हम इसका फाइंड करेंगे, ठीक है। पेयर बनाएंगे तो एक पेयर ये बन जाएगा और ये पेयर नहीं बनेगा क्योंकि सिंगल नंबर है, ठीक है। तो हम नंबर अब लेंगे 1। जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। देन हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। नेक्स्ट जो हमारे पास जो पेयर है 24, उसको हम नीचे उतार लेंगे तो ये हमारे पास जो है वो न्यू डिविडेंड बन जाएगा 224। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, हमारा जो कोशेंट होता है और जो डिवाइज़र होता है हम उन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो अब हमने 2 के साथ कोई ऐसा नंबर लगाना है, फिर हम उसी नंबर के साथ उसको 2 को मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास ये जो न्यू डिविडेंड है 224 ये आ जाए या इसके इक्वल कोई नंबर आ जाए। तो ये हम नंबर लगा के इसके साथ चेक करते हैं। तो अब हम इसके साथ लगाएंगे 8, ये बन जाएगा 28। देन हम इसको मल्टीप्लाई भी कराएंगे, 28 को 8 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 224। देन हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 0। तो हमारे पास जो कोशेंट आ गया है वो है 18। तो कोशेंट जो वाली जो टर्म होती है वही हमारे पास आंसर होता है, ठीक है। तो अब हम इस आंसर को कैसे राइट करेंगे, पहले हम देखेंगे हमें क्या चीज़ फाइंड करने के लिए दी हुई थी, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ कारपेट। तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ कारपेट इज़ कितनी आ गई है हमारे पास 18। अब हमें जो पहले यूनिट दिया हुआ था 324 के साथ वो मीटर स्क्वायर था, लेकिन अब हम इसके साथ मीटर लिखेंगे, सिर्फ मीटर लिखेंगे, स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो एरिया की वह होता है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने पहले हमें एरिया दिया हुआ था तो एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में होता है, तो वो मीटर स्क्वायर लिखा था। अब हमने इसकी लेंथ फाइंड किया है तो लेंथ जो है वो किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द कारपेट हमारे पास कितनी आ गई है 18 मीटर। Question number 10. Mariam wants to buy a tablecloth that covers her square tabletop completely. If the area of the tablecloth is 6400 square centimeters, what is the length of the side of the table? अब इसमें कह रहे हैं कि मरियम जो है वो अपने टेबल के लिए टेबल का कपड़ा लेना चाहती है, टेबल क्लॉथ। वो ये चाह रही है कि उसका जो टेबल है वो स्क्वायर में है, तो वो कह रही है कि वो टेबल का ऐसा टेबल क्लॉथ लेना चाहती है जो कि उसके स्क्वायर टेबल को कम्प्लीटली कवर कर दे, उसकी टॉप को। इफ़ द एरिया ऑफ द टेबल क्लॉथ इज़ 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। अब वो कह रही है कि टेबल क्लॉथ का जो एरिया है वो 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो हमने फाइंड करना है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। तो टेबल की जो साइड्स हैं उनकी लेंथ कितनी है वो हमने चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो सोल्यूशन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले हमें क्या चीज़ दी हुई है, एरिया ऑफ द, हम लिखेंगे एरिया ऑफ द टेबल क्लॉथ कितना हमें दिया हुआ है 6400 सेंटीमीटर
स्क्वायर। और हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ टेबल, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे नाउ वी फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम इसके उसी तरह से पेयर्स बनाएंगे, एक पेयर 0 0 का बन जाएगा और एक 64 का। तो हम एक नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर करने से 64 आ जाए, तो हम क्या लेंगे 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 8 सा क्या हो जाता है 64। देन हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। अब हमारे पास हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्वोशंट को डिवाइज़र को ऐड करेंगे तो 8 में 8 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 16। अब हम न्यू डिविडेंड को बनाने के लिए जो नेक्स्ट पेयर होता है उसे नीचे उतारेंगे, तो नेक्स्ट पेयर जो है वो हमारे पास 0 0 का है। अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जब हम इसको स्क्वायर रूट से हटाते हैं पेयर को, तो एक 0 जो होता है वो आंसर में आ जाता है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 80। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन में जो चीज़ आती है वो हमें पता है वो आंसर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 80। तो अब हम आंसर को राइट करेंगे। आंसर तो हमें फाइंड करने के लिए क्या चीज़ कहा हुआ था, लेंथ ऑफ साइड ऑफ टेबल हमारे पास कितनी आ गई है 80। अब हम इसका यूनिट क्या लगाएंगे सेंटीमीटर। अब इसमें हमने सेंटीमीटर इसलिए लगाया है क्योंकि उन्होंने एरिया दिया हुआ था 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो इसका आंसर भी सेंटीमीटर में आना था। अब एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, लेकिन हमने फाइंड लेंथ की है। ठीक है, तो लेंथ का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो सिर्फ उसके साथ स्क्वायर नहीं आएगा, तो वो जस्ट आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ द टेबल कितनी आ गई है हमारे पास 80 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इनटू 216 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। हम लोगों ने ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसे हम 216 के साथ जब हम उस नंबर को डिवाइड करवाएं तो 216 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो हमें कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसे डिवाइड करने से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सोल्यूशन अपना लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास गिवन नंबर क्या है, हमारे क्या दिया हुआ है हमारे पास नंबर, गिवन नंबर है हमारे पास 216 गिवन नंबर है। ठीक है, अब हमने इसके क्या करने हैं प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ, ये हम उसी तरह से क्वेश्चन करेंगे जैसे हमने पहले किए थे। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और उसमें से फिर हम पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स में से जब हम देखेंगे कि जो पेयर में नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो उस नंबर को हम इसके साथ डिवाइड कराएंगे। ठीक है, तो हम इसके पहले पेयर्स बना लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 216 सबसे पहले हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे। 2 1 ज़ा 2। अब हमारे पास 1 जो है वो 2 से छोटा है, इसलिए हम बीच में जो है वो 0 लगा देंगे। और 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 इधर कैरी आ जाएगा तो 2 7 ज़ा 14। अब ये 3 के साथ होगा, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, इसे हम इधर राइट करते हैं। 216 इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 टाइम्स है, और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम इसके पेयर्स बनाएंगे, तो एक पेयर ये 2 और 2 का बन गया, ये 2 जो है ये सिंगल है, पेयर नहीं बन रहा, और एक पेयर जो है वो 3 और 3 का बन गया। ठीक है, इधर ये 3 3 ज़ा 9 होगा एंड देन 3 1 ज़ा 3। तो ये 3 के जो हैं वो 3 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो एक पेयर 2 का बन गया और एक पेयर 3 का बन गया। 2 और 3 जो है वो
सिंगल हैं, ठीक है। 2 एंड 3 डज नॉट अपेयर इन पेयर्स, ठीक है। 2 और 3 जो हैं वो पेयर्स में अपीयर नहीं हो रहे, तो हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 6 ही वो नंबर है, ठीक है, जिसे हम 216 के साथ डिवाइड कराएंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसे हम चेक करने के लिए डिवाइड कराते हैं, ठीक है। डिवाइड 216, डिवाइड करेंगे हम इसको 6 के साथ। जब हम इसे 6 के साथ डिवाइड करेंगे 216 को तो हमारे पास आंसर आता है 36, और 36 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे पास 36 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारे पास आंसर में अब हमारे पास क्या आ गया है, आंसर हमारे पास इसका आ गया है 6। तो हम आंसर में राइट करेंगे, सो 216 must be divided by 6 to get a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे डिवाइड करना है कि नंबर कौन सा है, 6। तो हमारा आंसर जो है वो 6 है, में लगा रहा है, ठीक है। स्क्वायर फॉर्मेशन का ये मतलब है। क्वेश्चन नंबर 12, a gardener plants trees in a square formation. If he plants 25 trees in a row, how many trees are there? अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि गार्डनर जो है वो ट्रीज़ को स्क्वायर फॉर्मेशन में लगा रहा है, ठीक है। स्क्वायर फॉर्मेशन का ये मतलब है कि जितनी वो रोज़ बना रहा है उतनी ही हर रो के अंदर उतने ही वो ट्रीज़ लगाएगा। अब वो कह रहे हैं कि इफ़ ही प्लांट्स 25 ट्रीज़ इन अ रो, वो एक रो के अंदर 25 ट्रीज़ जो है वो लगा रहा है। हाउ मैनी ट्रीज़ आर देयर, तो हमने ये फाइंड करना है कि ट्रीज़ टोटल हैं कितने, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या चीज़ दी हुई है, सोल्यूशन में हम देखेंगे। हमें इसमें सबसे पहले क्या दी हुई है, नंबर ऑफ ट्रीज़ इन ईच रो, ठीक है। हर रो के अंदर जो उसने ट्रीज़ लगाए हुए हैं वो हमें दिए हुए हैं। नंबर ऑफ ट्रीज़ इन ईच रो कितने दिए हुए हैं, 25, ठीक है। अब क्वेश्चन के मुताबिक वो कह रहे हैं कि स्क्वायर फॉर्मेशन में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नाउ डैट ट्रीज आर इन स्क्वायर फॉर्मेशन, ठीक है। हमें ये चीज़ पता है कि ट्रीज़ जो हैं वो स्क्वायर फॉर्मेशन में है, स्क्वायर फॉर्म में है, ठीक है। ट्रीज़ जो हैं वो स्क्वायर फॉर्म में है। स्क्वायर फॉर्म का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जितने हर रो के अंदर ट्रीज़ लगे हुए हैं उतनी ही टोटल रोज़ होंगी, ठीक है। तो हमने फाइंड इसमें क्या करना है, फाइंड हमने करना है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रीज़ इन ईच रो जो कि हमें दिए हुए हैं, ठीक है। ट्रीज़ इन ईच रो मल्टीप्लाई बाय, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ रोज़ के साथ, नंबर ऑफ रोज़ के साथ, ठीक है। ये हमने फार्मूला बनाया है कि अगर हमने टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, ट्रीज़ इन ईच रो, हर रो के अंदर जितने ट्रीज़ लगाए हैं उसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे नंबर ऑफ़ रोज़ के साथ, जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ट्रीज़ जो हैं वो हमारे पास ईच रो के अंदर जो हमें बताए हुए हैं ट्री हैं वो कितने हैं, 25 हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई इसको कराएंगे हम, मल्टीप्लाई करवाएंगे नंबर ऑफ़ रोज़, ठीक है। नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें जो हिंट ऊपर दी हुई है, जो हमने यहाँ पे लिखा है, वी नो डैट ट्रीज़ आर इन स्क्वायर फॉर्म। स्क्वायर फॉर्म का मतलब हम पहले भी क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि जितने ट्रीज़ जो हैं वो जितनी रोज़ हैं उतने ही ट्री हर रो के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने बताया कि हर रो, ईच रो के अंदर जो ट्रीज़ हैं वो 25 हैं। इट्स मीन नंबर ऑफ़ रोज़ भी कितनी होंगी, 25 होंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ रोज़ की जगह पे आ जाएगा 25। जब हम 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 625,
ठीक है। सो हमारा आंसर जो है वो आ गया है 625। तो हम आंसर लिखेंगे, उन्होंने हमसे मांगा क्या हुआ था, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़। तो आंसर हमारे पास आ गया है देयर आर 625 ट्रीज़। तो हमारे पास कितने ट्रीज़ हैं, 625 टोटल ट्रीज़ आ गए हैं हमारे पास। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 144। 144 का हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालना है। ए वाली ऑप्शन है हमारे पास 11, बी वाली ऑप्शन है हमारे पास 12, सी 13 एंड डी 14। ठीक है, तो 144 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट इसका आता है 12, बी वाली ऑप्शन। ठीक है, विच ऑफ सेकेंड है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें से हमने फाइंड करना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है। तो ए वाली ऑप्शन हमारे पास है 14, बी वाली है 25, सी है हमारे पास 100 एंड डी है 2500। तो हमें पता है कि 14 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ए वाली ऑप्शन, क्योंकि कोई भी दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई कराने से 14 नहीं आता। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वाला, इफ़ अ स्क्वायर बोर्ड कंटेन्स 49 स्क्वायर्स, हाउ मैनी स्क्वायर्स आर कंटेन इन अ रो। अब वो कह रहे हैं कि अगर एक स्क्वायर बोर्ड है उसके अंदर 49 स्क्वायर्स बने हुए हैं, तो हमने फाइंड क्या करना है कि एक रो के अंदर कितने स्क्वायर्स आते हैं। ठीक है, तो अब अगर 49 स्क्वायर्स हैं, ठीक है, तो स्क्वायर अब हमें पता है कि जितनी रोज़ होंगी उतने ही हर रोज़ के अंदर जो है वो चीज़ें होंगी। ठीक है, अगर टोटल 49 स्क्वायर्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि रोज़ भी 7 होंगी और हर रो के अंदर जो चीज़ें हैं वो भी 7 होंगी। ठीक है, तो हमारे पास सी वाला, क्योंकि 7 7 ज़ा 49 होता है, तो सी वाला जो ऑप्शन है हमारे पास सी वाला, दिस इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ वाला, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर एंडिंग इन 4। अब वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने ऐसा नंबर जो 4 पे एंड हो रहा होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो 4 पे एंड हो रहा होता है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा। ठीक है, तो हम लोग मतलब देखते हैं कि एग्जांपल बेशक आप लेके कोई देख लें, देखते हैं कि जब हम कोई भी ऐसा नंबर लेते हैं जिसके एंड पे 4 परफेक्ट स्क्वायर जो होता है 4 आ रहा होता है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा लास्ट वाला डिजिट उसका जो है वो क्या होगा, 2 आएगा या 8 आएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। फिफ्थ वाला देखें, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 1024। इसका जो है वो हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाती है ऑप्शन ए 32। और इसको चेक करने के लिए हम 32 का स्क्वायर लेके भी देख सकते हैं। 32 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 1024 ही आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द स्क्वायर रूट ऑफ 2.25 इज़ डैश। 2.25 का स्क्वायर रूट लेना है, तो 2.25 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम इन ऑप्शंस में से चेक करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है सी वाला 0.015। नेक्स्ट है हमारे पास 7, द स्क्वायर रूट ऑफ 1.7 मल्टीप्लाई बाय 34 मल्टीप्लाई बाय 0.8 इज़ डैश। पहले हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे। उसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हम देखेंगे कि उसका स्क्वायर रूट आता है बी वाली ऑप्शन 6.8। बी वाली ऑप्शन है हमारे पास 6.8। दिस इज़ द करेक्ट आंसर।